हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इमेजिनरी नंबर्स देखते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स प्रोड्यूस नेगेटिव रियल नंबर्स व्हेन स्क्वायर्ड। इमेजिनरी नंबर्स जो है नेगेटिव रियल नंबर्स देते हैं जब उनका स्क्वायर किया जाता है, जबकि जो रियल नंबर्स होते हैं ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन स्क्वायर्ड। रियल नंबर्स का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। जैसे अगर मैं 2 का स्क्वायर निकालूं तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, एंड 4 हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। यानी किसी भी रियल नंबर का जब स्क्वायर निकले तो वो पॉजिटिव ही आता है हमेशा। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकालो हमेशा वो पॉजिटिव आता है। -3 एक नंबर है, उसका अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो 9 आंसर आएगा, पॉजिटिव 9 आंसर आएगा। तो हमेशा आंसर हमारा पॉजिटिव आता है किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर निकालने पर। 4 का स्क्वायर निकालोगे 16, ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है। 5 का स्क्वायर निकालोगे विच इज़ 25, पॉजिटिव है। सो हमें पता चल रहा है कि किसी भी रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स जिनका अगर हम स्क्वायर निकालें और उनका नेगेटिव आंसर आए तो वो हमारे इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। बस आपको इतना ही जो है समझना है। जैसे कोई भी नंबर हो, इमेजिनरी नंबर्स को हम आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तक ये पता नहीं चला कि वो आई कौन सा नंबर है, रिसर्च अभी भी चल रही है, ठीक है। तो हम आई या जे, इमेजिनरी नंबर के सिंबल्स या तो आई या फिर जे आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3i हमने लिखा, ठीक है, और ये जो आई है इसको हम आयोटा भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, आयोटा। तो अगर जैसे मैंने यहाँ 3i स्क्वायर करा तो हमारा आंसर माइनस में आ रहा है। तो देखो यहाँ पर मैंने आई का यूज़ किया, यानी आई क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, उसका मैंने स्क्वायर निकाला। किसी भी इमेजिनरी नंबर का जब आप स्क्वायर निकालते हो तो हमेशा आंसर आपका नेगेटिव आता है, ठीक है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि कोई नंबर है अगर उसका स्क्वायर निकालने पर नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर क्या है, इमेजिनरी है, वो नंबर क्या है, इमेजिनरी है। और आई एक कौन सा नंबर है आई, ये अभी तक पता नहीं चला जिसका स्क्वायर करने पर हमारा नेगेटिव आता है। ये अभी तक रिसर्च चल रही है, ठीक है। और ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर अगर आपका नेगेटिव आंसर आ रहा है इट मीन्स कि वो नंबर इमेजिनरी है, ठीक है। और बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं अगर उनका स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है, लेकिन जब भी आप इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करते हो तो हमेशा नेगेटिव आंसर आता है। और जैसे ये 3 है, 3 को मैंने इमेजिनरी नंबर के साथ मिला दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 भी क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। अभी जो 3 आई है वो इमेजिनरी 3 हो गया है ना, 3 जो है वो भी इमेजिनरी बन गया क्योंकि 3 के साथ इमेजिनरी नंबर मिला है, ठीक है। 3 किसी भी नंबर में अगर आप इमेजिनरी नंबर मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका इमेजिनरी बन जाएगा। अभी ये जो 3 आई है वो इमेजिनरी बन गया है, तो ये एक इमेजिनरी नंबर हो गया, इमेजिनरी 3। अब उसमें अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो वो एक इमेजिनरी नंबर है, इसलिए स्क्वायर करने पर आपका आंसर जो है -9 आएगा, नेगेटिव का 9 आएगा, ठीक है। समझ गए, सिंपल। अगर हम आई का स्क्वायर करते तो हमारा आंसर -1 आएगा, है ना, क्योंकि हमेशा इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करने पर हमें नेगेटिव मिलता है, ठीक है। अब देखिए द इमेजिनरी यूनिट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब जैसे मान लेते हैं कि आई हमने स्क्वायर किया, आई स्क्वायर क्या है, आई स्क्वायर -1 आंसर आ रहा है। अगर हम इस स्क्वायर को इधर ले जाते हैं तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी इस स्क्वायर को इधर ले जाने पर हमारा अंडर ये बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ -1। यहाँ पर ये स्क्वायर हो रहा था, अब इस स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाते हैं तो वहाँ अपोजिट हो जाएगा, यानी ये स्क्वायर रूट में बदल जाएगा स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। जो मैंने आपको बताया किसी भी नंबर का कोई भी नंबर जब इमेजिनरी नंबर के साथ जुड़ जाता है तो वो भी इमेजिनरी ही बन जाता है। ये जो ऊपर दे रखा है वही यहाँ पर नीचे आपको दिखा रखा है। और ऑलवेज ध्यान रखिए जब भी इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर रूट होता है हमें नेगेटिव आंसर ही मिलता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इमेजिनरी नंबर्स वर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द नीड टू हैव नंबर्स दैट कुड डू कैलकुलेशंस दैट वरंट पॉसिबल यूजिंग रियल नंबर्स। जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं कुछ ऐसी कैलकुलेशंस होती हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर्स क्यों क्रिएट किए गए हैं। इसी का यहाँ आंसर दिया गया है कि इमेजिनरी नंबर्स इसलिए क्रिएट किए गए हैं क्योंकि
कुछ नंबर्स जो होते हैं उनकी नीड होती है ऐसी कैलकुलेशंस करने में जो कि रियल नंबर का यूज़ करके पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, यानी अगर हम उन कैलकुलेशन में रियल नंबर का यूज़ करें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाती, इसलिए हमें इमेजनरी नंबर्स चाहिए होते हैं उन कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। तो इमेजनरी नंबर वहाँ हम यूज़ करते हैं जहाँ हम रियल नंबर यूज़ ना कर पाएँ, ठीक है। तो इमेजनरी नंबर्स इसलिए क्रिएट किए गए हैं जहाँ पर हम रियल नंबर यूज़ नहीं कर पाते जिस कैलकुलेशन में, वहाँ इमेजनरी नंबर्स का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। इमेजनरी नंबर्स आर यूजफुल फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट्स ऑफ रियल नेगेटिव नंबर्स। इमेजनरी नंबर्स नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए यूजफुल है ना। जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज़फुल हैं, जैसे हमने देखा, देखो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अभी जो स्क्वायर है इधर जाके हमारा स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ये जो स्क्वायर है जब वो उस साइड जाएगा तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो देखो अब आप एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हो, है ना। तो इमेजनरी नंबर्स नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी क्या है, यूज़फुल हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर -9 का स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं, यहाँ इस साइड एक इमेजनरी नंबर है, ठीक है, और यहाँ हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जब हम इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, राइट। अब हम जान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। नेक्स्ट हमारे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आपको इमेजनरी नंबर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बस आपको बेसिकली इसमें क्या ध्यान रखना है, एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट हमेशा ध्यान रखनी है कि मान लो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करने पर आपका माइनस में आंसर आ रहा है, इट मीन्स वो नंबर आपका इमेजनरी है। तो इमेजनरी नंबर्स नेगेटिव नंबर्स आंसर लाते हैं जब उनका स्क्वायर किया जाता है, तो ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। और साइन इमेजनरी नंबर का आई है, ओके, सिंबल क्या है, आई है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे ध्यान देते हैं। So these are very simple. This is very simple. An imaginary number paired with a real number makes a complex number. अगर एक इमेजनरी नंबर को हम एक रियल नंबर के साथ पेयर कर दें तो वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। ए इज़ द रियल पार्ट एंड बी इज़ द इमेजनरी पार्ट। अब मान लेते हैं बी आई। बी आई क्या है, एक इमेजनरी नंबर है ना। आई यूज़ हो रहा है, आई जो है इमेजनरी नंबर होता है। जैसे मान लो 3i लिख दिया मैंने, तो ये 3i क्या बन गया, एक इमेजनरी नंबर बन गया। i इट मीन्स इमेजनरी नंबर, 3i एक इमेजनरी नंबर है। अब उसमें मैं प्लस कर रही हूँ एक रियल नंबर का जो कि है 9, तो 9 + 3i ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लो bi क्या है, एक इमेजनरी नंबर है। bi एक क्या है, इमेजनरी नंबर है। bi कौन सा पार्ट है, इमेजनरी पार्ट है, ठीक है। b इज़ द इमेजनरी पार्ट। और ये जो a है, ए क्या है, हमारा रियल पार्ट है, ये एक रियल नंबर है, ठीक है। तो एक रियल नंबर हो गया और एक हमारा इमेजनरी नंबर हो गया, वो दोनों ऐड हो रहे हैं, यानी वो कहीं ना कहीं साथ हैं, है ना। इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया तो ये हमारा क्या हो गए, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए सारे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ आ गया, यानी एक इमेजनरी नंबर और रियल नंबर को पेयर कर दें एक साथ तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझा इमेजनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। आई होप आपको क्लियर रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।